साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी सभी के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि धन निरंकार जी। आप सभी से मिलकर जो आनंद प्राप्त होता है सत्संग जी, वो तीनों लोकों में कहीं भी पाया नहीं जा सकता। सच्चा प्रीत, सच्चा आनंद जो सतगुरु की कृपा से बरस रहा है। सत्संग जी, इस परम सुख को पाने के लिए हमें परम पिता परमात्मा को जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिसकी पूजा, जिसका बंधन, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। इसकी पहचान कर लेना है। पहचान कर लेने के बाद हमें उस भटकाव से बच जाते हैं। जैसे सत्संग जी कहते हैं कि अगर घर के अंदर अंधकार है तो घर के अंदर अंधकार है तो प्रकाश करने के लिए हमें किसी टॉर्च की, किसी लाइट की व्यवस्था करना पड़ेगा। ना कि साथ संगत जी किसी टॉर्च का या किसी लाइट का फोटो लगाने से घर के अंदर उजाला नहीं हो सकता। उसके लिए हकीकत में एक बल्ब को या टॉर्च को या रोशनी को जलाना पड़ेगा, तब जाके अंधकार दूर होगा। इसी प्रकार साथ संगत जी, जो हमें भूख लगती है तो हमें भोजन करना पड़ेगा। जो भी रूखा सूखा है उसको खाकर अपने भूख को मिटाना पड़ेगा, ना कि किसी खाने के नाम को रटने से भूख नहीं मिट सकती। अच्छे अच्छे प्रकार के पकवान का नाम लेने से भूख और बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। उसके लिए हमें जो है समय पर उसका खाकर अपनी भूख को शांत करना पड़ेगा। इसी प्रकार सत्संग जी, पानी को प्यास लगी है तो पीना पड़ेगा। पानी को देखने से, पानी को नाम लेने से प्यास बुझती नहीं। पानी को पीना पड़ेगा। परमात्मा का नाम अगर दुनिया में है, अगर भगवान का नाम है दुनिया में, शास्त्रों में, वर्णन में, तो नामी भी है। नाम के साथ नामी का जानना भी जरूरी है, क्योंकि बिना नामी के जाने हुए ये नाम भी काम नहीं करता। हम तो अंदाजे से परमात्मा को पुकार देते हैं, लेकिन हमें ये दृष्टि नहीं आता कि नाम के साथ नामी भी सहायता करता है। परमात्मा केवल नाम से नहीं आता, स्वयं से जाता है सहायता करने के लिए। वो भले ही अदृश्य रूप में दिखता ना हो, लेकिन वो जाके सहायता करता है, वहीं रहता है, वहीं से प्रकट होकर सहायता कर देता है। इसलिए सत्संग जी, जो हकीकत है वो हकीकत है, जो झूठ है वो झूठ है। सत्य को झूठा नहीं किया जा सकता, और झूठा को कितना भी बनावट लगा दिया जाए, सत्य नहीं किया जा सकता। अंधकार पहले भी था और विराजमान है। अंधकार को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। रोशनी जैसे ही बंद होती है, अंधकार हाजिर हो जाता है, क्योंकि उसका अस्तित्व पहले से था। रोशनी का अस्तित्व हमने किया है, हमने जलाया है और हमने बुझाया है, इसलिए अंधकार बार बार हावी हो जाता है। इसी प्रकार अज्ञान जो है, जन्म जन्मांतर से अज्ञान लगा हुआ है, जो पीछा नहीं छोड़ रहा है। रोशनी जलाने की ज़रूरत है। बिना रोशनी के ये अज्ञानता मिट नहीं सकती। गुरु ज्ञान से आंखें तेरी देखेगी सच्चाई को, सुना करेंगे कान भी तेरे बस केवल अच्छाई को। आए बंदे, तो गुरु की कृपा से ज्ञान की ऐसी ज्योति जगा
कहें हरदेव इसी के दम से जन्मों का अंधकार मिटा। ये हरदेव वाणी के पद में कि अंधियारे में रस्सी को भी सांप समझकर घबराया, कदम कदम पर धोखा खाया, कदम कदम पर भरमाया। किसी अंधेरे घर में कोई दीपक एक जलाता है। अगर किसी रूम में, कमरे में अगर अंधकार है तो उसके अंदर जो सारी वस्तुएं हैं वह भयंकारी लगेंगी, ठोकर लगने का चांस रहता है। भले ही अपनी जगह सेटलमेंट है, लेकिन मैं जो दृष्टि है अंधकार में दिखता नहीं तो पांव डगमगाते हैं और वो वस्तुओं से ठोकर खाकर इंसान गिरकर अपना हाथ पैर तोड़ देता है। जिन वस्तुओं की कामना सुख के लिए किया था, घर में सजाया था, वो दुख का कारण बनी है केवल कि अंधकार के कारण। और जैसे ही प्रकाश होता है रूम के अंदर, सारी की सारी बिखरी हुई वस्तुएं इंसान फिर से सेटलमेंट कर देता है, सजा देता है और फिर उस घर की वस्तुओं को यूज करता है तो आनंद आता है। इसी प्रकार सत्संगत जी परमात्मा ने ये जो सारे प्रकृति को सजाया है, किसी सूरज से, चंदा से, जल से, अग्नि से, हवा से, परमात्मा ने इसको सजाया है, संवारा है हमारे किसी मकसद के लिए, हमारे जीवन को जीने के लिए। लेकिन सत्संगत जी हम इसे ही आधार बना लेते हैं कि यही परमात्मा है, यही आधार है। नहीं सत्संगत जी, इसी मांग ने, इसी भूल ने हमें परमात्मा तक पहुंचने के लिए बाधित कर दिया। परमात्मा तक पहुंचने के लिए सद्गुरु सहजता से बताते हैं कि जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, उस ईश्वर को ध्यान करना है, उस ईश्वर को गुणगान करना है। सूरज, चाँद, सितारे, धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जीव भी जितने भी हैं, सभी इसकी आज्ञा में नतमस्तक रहते हैं। सभी देवी देवता के स्वरूप हैं। इनको सीमित रहना परमात्मा तक पहुंचने में कठिनाई है, क्योंकि इनके आदर सम्मान करना और इनके करते हुए अपना निरंतर प्रयास परमात्मा की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके परमात्मा का दीदार होगा। मन के अंदर अगर गांठ बैठ गई है कि नहीं परमात्मा यही है, तो फिर मुबारक है, क्योंकि जिद्द को तोड़ा नहीं जा सकता। सत्संग जी, और जो कर्म फिक्स हो गए उसको छोड़ा नहीं जा सकता। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जो झुककर चलना जान गए वो ठोकरों से बच जाते हैं। जो निगाहें ऊंची करके चलते हैं हर कदम पर ठोकर खाते हैं। झुकना आ जाए, नीमा बनना आ जाए, सहनशीलता बनना आ जाए, मानना आ जाए सत्संग जी, तो सारे कार्य सहज हो जाते हैं। सत्संग जी सभी के चरणों में प्यार भरा धन्यवाद। जो भी त्रुटियां हों, जो भी शब्द अटपटे लगते हों, मन को अच्छा ना लगते हों, सभी के चरणों में क्षमा है दास। इसको इसी में छोड़ देना। जो अच्छा लगे उसको मोती की तरह, हंस की तरह चुन लेना, क्योंकि ये संसार द्वंद्व भावों से बना है और सब भी कभी कभी द्वंद्व हो जाते हैं समझाने के लिए। तो जो हर किसी को ना भाते हैं तो जो न भाएं उसे यहीं छोड़ देना, जो भाए उसे अपना लेना। यही सच्चे जीवन की, सच्चे मार्ग की सिखलाई है। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।